इफ यू डू इट मे बी 2 weeks प्रायर, दो एक हफ्ता पहले करने लगोगे या एक हफ्ता पहले करने लगोगे, मेरे हिसाब से तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना गिर जाएगा कि तुम नहीं ही करोगे फिर, राइट? फिर तुम जीएस भी जाएगा जो जो आता होगा और सी सेट भी जाएगा। अभी से कर लो, बेहतर रहेगा, ठीक है? और देखो ये ऐसी बात है कि ये पीपल डोंट टेक इट वेरी सीरियसली। रिमेंबर दिस, अ लॉट ऑफ पीपल फ्लंक सी सेट। बहुत लोग सी सेट में फ्लंक हो जाते हैं, फिर उसके बाद तुम्हारा जीएस 1 में आ जाए 150 भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? यू हैव टू क्लियर दिस एग्जाम, ये तो करना ही करना है। तो नॉर्मली नंबर गलत होता है, राइट? एवरी टाइम दे मेंशन थोड़ी सी एक्सट्रीम स्टेटमेंट, तो नॉर्मली वो गलत होती है। तो यूज दोज प्रोबेबिलिटीज जब आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, बिकॉज यू विल हैव टू मेक इन्फॉर्म्ड गेसेस, उसके बिना होगा ही नहीं, right? You will start now, eventually you'll get better at it. If you don't do it now, because I know कि 9 out of 10 students will focus on कि मैं पहले पढ़ लेता हूँ उसके बाद करूँगा, वो तो ख़त्म ही नहीं होगी वो स्टोरी। फिर हर साल स्पेशली प्रीलिम से पहले, पेपर से पहले सबको लगता है कि नहीं यार, एक साल और अगले साल कर लेते हैं। वो ये नया नहीं है, ये अगले साल भी तुमको यही लगेगा कि यार थोड़ी और तैयारी हो गई होती, वो थोड़ी और कभी ख़त्म नहीं होती। And you have to throw yourself into the fire. आपको एक बार ही कूदना तो पड़ेगा ही। That's how you understand कि इस एग्जाम में रिक्वायरमेंट है क्या। 2 hours rather. How many questions do you have to do? About 80. Right, 80 में you'll have to make sure that you'll have to do some 26 to 28 passages in about 1 hour. Right, so उस टाइप की सिमुलेशन, उस टाइप की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। हाँ जी। हाँ, देखो नॉर्मली अटेम्प्ट, मैंने एक बार तुम्हें तरीका बताया था। फर्स्ट थिंग वाज कि तुम सबसे पहले व्हाट यू विल वांट टू डू इज यू वुड वांट टू सेग्रीगेट। सबसे पहले आपको करना ही पड़ेंगे मैथ्स एंड एलआर के क्वेश्चन इन अ टाइम बाउंड मैनर। टेक अबाउट 40 minutes 50 minutes, right? And maybe you're not very well prepared with maths and quant, what you want maths and LR, but there will be topics in maths and LR जिनकी frequency of asking questions very high. For example, in maths I can tell you number systems is one, थोड़ा बहुत probability permutation combination is another, right? Geometry के कम questions ही होते हैं normally. Time, speed and distance, averages and allegations, right? Time and work, ये अगर आप 5 भी कर लोगे, number systems, time and work, time, speed and distance, averages and allegations, and permutation combination probability, then you are done with 70% of quant. 70% quant के questions यही होने वाले हैं, right? उसमें से भी you can maybe pick the ones that you think with practice you can do better. जैसे number systems is one thing that you will eventually with practice you will ace it, right? If there is one book you would want to read on number systems, I told you Quantitative Aptitude by Arun Sharma, कैट की बुक है, उसमें नंबर सिस्टम्स का चैप्टर बहुत अच्छा है, राइट? आई डोंट नो अबाउट तुम्हारी लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी क्या है, बट अगर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में नंबर सिस्टम्स करने हैं उसके लिए बहुत अच्छी बुक है वो, राइट? सो नंबर सिस्टम्स से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के एटलीस्ट बेसिक क्वेश्चन तो आपको आने चाहिए, राइट? थोड़े हाई एंड नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट बेसिक तो आपको आने चाहिए। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एवरेजेस एंड एलिगेशंस, राइट? ये ऐसे टॉपिक्स हैं, विद प्रैक्टिस यू विल एस देम, राइट? इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इन एलआर, राइट, यू विल नीड प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के अगर आपको लग रहा है कि मैंने बस एक बार ही देख लिया, क्योंकि देवे आज को क्वेश्चन थोड़ा बहुत टेढ़ा वेढ़ा करके दे सकते हैं वो तुमको, राइट? यू नीड टू बी इन प्रैक्टिस, राइट? इफ यू कैन डू इट in LR, I think the easiest ones are dices, easiest are cubes. Calendars are very easy once you have gotten a grip on it. Calendars is easy. Then you think of it, clocks can be tricky sometimes, but normally तो clocks के जितने हमने टाइप क्वेश्चन किया, अगर उसमें से कुछ आ जाए वो तो गलत ना करो, right? On top of it, you may get questions on syllogism. Syllogism is also easy once you know how to do it, right? Arrangement थोड़ा tricky होता है, नंबर सीरीज थोड़ा ट्रिकी होता है। सीरीज में क्या कि 10 सेकंड में पिक किया तो किया, नहीं किया तो छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, लास्ट में टाइम होगा तो कर लेना, राइट? अरेंजमेंट्स इज यूजुअली ट्रिकी अनलेस इज अ सर्कुलर अरेंजमेंट और बिल्कुल ही बेसिक सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो अदरवाइज इट्स फेयरली इजी, राइट? तो मेक श्योर करो कि 40 से 50 मिनट के अंदर, फर्स्ट 50 मिनट्स के अंदर यू डू अ मिनिमम ऑफ 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन तो कर लो, राइट? 20 आउट ऑफ 52 to 55 क्वेश्चन, विच इज नॉट अनडूएबल। ऐसा नहीं हो सकता। हार्ड पेपर का मतलब क्या है कि 10, 15, 20 क्वेश्चन बहुत टफ है, राइट? वो होता है हार्ड पेपर का मतलब। इट्स नॉट गोइंग टू बी कि सारे 50 के 50 क्वेश्चन ऐसे कि आप कर ही नहीं पाओ, राइट? यू नीड टू बी इन प्रैक्टिस इनफ टू स्पॉट अ क्वेश्चन एंड नो कि ये वाला आसान है, ये वाला आसान नहीं है, राइट? उतनी प्रैक्टिस कर लो। 40 एक मिनट में ट्राई टू डू एटलीस्ट 20 to 25। वंस यू आर डन विद 40 minutes 45, जो भी आप अपने टाइम लेते हो, मेरे हिसाब से तो 45 इज गुड इनफ,
45 मिनट 25 क्वेश्चन लेके चलो कि क्वांट एंड एलआर में दोनों जोड़ के 25 तो मैं कर लूँ, बिकॉज फायदा क्या होगा कि इफ यू डू 20 क्वेश्चंस और इफ यू डू 25 और क्वेश्चंस यू आर नियरली देयर। 20 क्वेश्चन करेक्ट करने का मतलब क्या है कि तुम 50 सही कर दे रहे हो, राइट, एंड 25 करने का मतलब क्या है, यू आर गेटिंग समवेयर अराउंड 62.5, राइट। 62.5 कर लोगे एक बारी, उसके बाद अगर आपका सवा घंटा है टू डू आरसीज, कितना भी खराब कर लोगे तब भी 10-20 नंबर जोड़ दोगे, राइट, यू आर इजीली थ्रू। वॉट पीपल डू एंड आई टेल यू टाइम एंड अगैन कि वो क्या करेंगे, वो सबसे पहले जाएंगे, बिकॉज GS1 का स्ट्रेस बहुत रहता है, राइट, तो तुम्हें वो सही किया कि नहीं किया, एंड देन GS1 इज यूजुअली ट्रिकी। वो बैगेज लेके जाते हैं CSAT के पेपर में भी, एंड देन दे ट्राई टू भिड़ो विद क्वेश्चंस 1 by 1 करके, वो नहीं करना, राइट। और आरसी पहले मत करना, कभी भी मत करना। वो दिख ही लिया होगा तुमने, आरसी में इतने क्लोज ऑप्शंस होते हैं कि तुम्हारा बार बार दिल करेगा इसको पढ़ने का, राइट। यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ टाइम। अगर आपने अपने आप को टाइम लिमिट दे दी कि भाई सवा ही घंटा है, सवा घंटे के अंदर मुझे सारे के सारे आरसीज करने हैं, देन यू विल नॉट वांट टू लुक बैक एट इट अगेन एंड अगेन। तो आपको जो लगा ठीक है, आगे बढ़ जाओगे। आपको वैसे ही करना पड़ेगा। इफ यू डू इट इन द फर्स्ट हाफ में इट्स प्रैक्टिकली गोइंग टू टेक यू, फिर सवा घंटा हो जाएगा, 1.5 घंटा हो जाएगा, एंड यू विल नॉट इवन नो कि मेरे कितने आरसी सही हैं, कितने नहीं सही हैं। आपने देखा ही होगा कोचिंग के बीच में भी बहुत सारा वेरिएशन होता ही है, तो वो मेरे हिसाब से थोड़ी स्टूपिड स्ट्रैटेजी है, राइट। एटलीस्ट जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं क्वांट के और एलआर के, वो तो ऐसे कर लो कि उसके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। जितने भी टाइप के क्वेश्चन तुमने क्लासेस में किए हैं, राइट, एटलीस्ट वैसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो गलत नहीं होने चाहिए। आई एम वेरी वेरी श्योर जितने तुमने क्वांट एंड एलआर की क्लासेस की हैं, उसके हिसाब से तुम्हारा कट ऑफ तो क्वांट एलआर में ही क्लियर हो जाएगा, राइट। उसके ऊपर ओवर एंड अबव यू हैव टू डू आरसीज, राइट। अगर तुम्हारी स्ट्रैटेजी उल्टी है कि मैं आरसी से क्लियर कर लूंगा, तो मान के चलो देन यू विल बी ऑन द नाइस एज पूरे टाइम। यू विल नेवर नो, क्योंकि वो वेटेज ही 67 की रख रहे हैं, 67 to 70 की, और उसमें भी मान के चलो 4-5 तो ऐसे होंगे जिसमें सबको डाउट होगा। तो तुम कहाँ तुम्हारी क्लैरिटी होगी कि मेरा कट ऑफ क्लियर होगा नहीं होगा, एंड 3.5 महीने में, जिसमें तुम 1 महीना तुम्हारा ऑलमोस्ट ऐसे ही निकल जाएगा सोच के कि मेरा क्लियर होगा कि नहीं होगा, देन तुम क्या करोगे मेंस की तैयारी, वो भी तो सोचो, राइट। सो रिलाई करो उस पर, एंड अभी से गोइंग फ्रॉम नाउ टिल द टाइम यू राइट योर प्रीलिम्स देयर इज इनफ एंड मोर टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम है, राइट। क्या करो कि हर हफ्ते का टारगेट उठा के ले लो। जैसे तुम सोच के चलो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किसके आते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन उठाओ, राइट, टॉपिक वाइज, उसमें देखो सबसे ज़्यादा वेटेज किसकी है, उन टॉपिक्स को सबसे पहले पकड़ो, राइट, एंड उसको हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता दो कि मैं इसके जितने क्वेश्चन अभी तक आए हैं वो सारे कर देता हूँ, राइट। एंड दिन के वो मेरे ख्याल से होंगे ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 क्वेश्चन। इफ यू डू 3 to 4 क्वेश्चन पर डे इंक्लूडिंग क्वांट एंड एलआर, बट एवरी डे फ्रॉम नाउ, राइट, यू विल बी मोर देन वेल प्रिपेयर्ड, बहुत अच्छे प्रिपेयर्ड हो जाओगे। अगर तुम इसको छोड़ दोगे लास्ट के लिए कि मैं आखिरी 2 महीने में कर लूंगा, वहाँ पर प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि तुम्हें जीएस भी रिवाइज करना पड़ेगा, राइट। उस टाइम पे एक तो वो परेशानी रहती है कि टेस्ट सीरीज में कितने नंबर आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं, 10 तरीके की टेंशन तुम्हें तब आएंगी। एंड लास्ट में स्पेसिफिकली अगर तुम्हारा क्वांट एंड एलआर थोड़ा हमेशा से कमजोर रहा है, फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी इतना नहीं होगा कि तुम उठा के उन क्वेश्चंस को देखो भी, राइट। सो अभी से करना चालू कर लो, अभी से तो बहुत ही ज़्यादा टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है। मेरे हिसाब से 2 से 3 महीने आपको लगेंगे टू प्रैक्टिस ईच ऑफ दोज क्वेश्चंस विच यू हैव डन इन द क्लास एटलीस्ट वंस एंड सिमिलर क्वेश्चंस। उसके बाद तो इट्स जस्ट अबाउट वीकली प्रैक्टिस करो, जैसे तुम्हारी इच्छा है उतना बहुत होगा। आरसीज अब करना प्रैक्टिस मेरे हिसाब से अबाउट 2 weeks बिफोर द एग्जाम, और करना सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, कुछ मत करो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उसकी ऑफिशियल आंसर कीज निकालो, राइट, उनको प्रैक्टिस करो। उसके अलावा आरसीज आपको कहीं और से तैयार करना ही नहीं है, क्योंकि किसी और का आरसी और इसका आरसी में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, राइट, कोई सेंस ही नहीं बनाता। बाकी आरसीज ऐसे होते हैं कि तुम क्वेश्चन देख के तुम आंसर बता सकते हो, टेस्ट सीरीज का भी देखोगे तो तुम क्वेश्चन देख के आंसर बता दोगे इसका आंसर है क्या, विदाउट इवन रीडिंग द पैसेज, राइट। इनके केस में मुश्किल हो जाती है वो करना, राइट। सो डू दिस, मेरे हिसाब से द मोर रूटीनाइज्ड यू मेक इट देन इट्स फायदेमंद फॉर यू। इफ यू डू इट मे बी 2 weeks प्रायर, 1 हफ्ता पहले करने लोगे या 1 हफ्ता पहले करने लोगे, मेरे हिसाब से तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना गिर जाएगा कि तुम नहीं ही करोगे फिर, राइट। फिर तुम जीएस भी जाएगा जो आता होगा, और सीएसएट भी जाएगा। अभी से कर लो, बेहतर रहेगा, ठीक है। और देखो ये ऐसी बात है कि ये पीपल डोंट टेक इट वेरी सीरियसली, बट रिमेंबर दिस, अ लॉट ऑफ पीपल फ्लंक सीसैट, बहुत लोग सीसैट में फ्लंक हो जाते हैं। फिर उसके बाद तुम्हारे जीएस1 में आ जाए 150 भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। यू हैव टू क्लियर दिस एग्जाम, ये तो करना ही करना है, राइट। सो इसको उतना ही वेटेज दो, भले ये काउंट नहीं होता, पर एटलीस्ट ये एक इंपॉर्टेंट स्टेपिंग स्टोन है, मच लाइक प्रीलिम्स। प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा, तुम पढ़ लो दुनिया जहान के आरसी की रिपोर्ट, जब कभी मेंस लिखने को मिलेगा ही नहीं, फिर क्या फायदा, राइट। सो यू हैव टू टेक इट एग्जाम टू एग्जाम बेसिस। एक प्रीलिम्स की तैयारी अलग होती है,
और मेरे हिसाब से गिवन पिछले साल के प्रीलिम्स और एटलीस्ट 3 to 4 टाइप के, तो वो जो पुराने कन्वेंशनल तरीके थे ना, 1.5 महीने पहले करना चालू कर लेंगे तो हो जाएगा, नहीं होगा, राइट? एटलीस्ट 3 से 4 महीने पहले से यू डेवलप अ स्ट्रैटेजी टू टैकल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, एंड डोंट थिंक ऑफ इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि मेरे को सब आना चाहिए तो मैं प्रीलिम्स कर लूंगा, वो तो हो ही नहीं सकता, राइट? टू यू ट्राई टू एग्जामिन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, जरा देखो कि जब भी वो नंबर्स मेंशन करते हैं अपने स्टेटमेंट्स में तो नॉर्मली नंबर गलत होता है, राइट? एवरी टाइम दे मेंशन थोड़ी सी एक्सट्रीम स्टेटमेंट तो नॉर्मली वो गलत होती है, तो यूज दोज प्रोबेबिलिटीज जब आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, बिकॉज यू विल हैव टू मेक इन्फॉर्म्ड गेसेस, उसके बिना होगा ही नहीं, right? So develop that strategy and you have to take that time to develop that strategy. If you start to think कि मैं पहले पूरी लक्ष्मीकांत घोट लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं वो 4 वो कर लूँ हिस्ट्री की किताबें, there will still be a 5th हिस्ट्री की बुक जिसमें से वो क्वेश्चन पूछ लें। तुम कितना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो, there will still be 12 अदर बुक्स की जहाँ से वो क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो तुम इस तरीके से अप्रोच मत करो कि मेरे को पहले मैं सारी बुक्स पढ़ लूँगी, वो तो हो ही नहीं सकता, राइट? जो सब लोग पढ़ते हैं वो पढ़ लो, उसको बार बार रिवाइज कर लो, ताकि उसमें से कुछ क्वेश्चन आ जाए तो वो गलत नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद बाकी सारा का सारा टेक्निक ही इज बेसिकली अबाउट एलिमिनेशन। वो स्किल है जो आपको अक्वायर करनी पड़ेगी, राइट? वो आपको देख देख के स्टेटमेंट अपने हिसाब से अज्यूम करना पड़ता है कि ये गलत क्यों होना चाहिए, सही क्यों होना चाहिए, उस तरीके से देखो क्वेश्चंस को, तो यू विल गेट बेटर एट इट, right? You will start now, eventually you'll get better at it. If you don't do it now, because I know कि 9 out of 10 students will focus on कि मैं पहले पढ़ लेता हूँ उसके बाद करूँगा, वो तो ख़त्म ही नहीं होगी वो स्टोरी। फिर तुम अगले साल भी वहीं होगे, उसके अगले साल भी वहीं होगे, और हर साल स्पेशली प्रीलिम्स से पहले, पेपर से पहले सबको लगता है कि नहीं यार 1 साल और अगले साल कर लेते हैं, और ये नया नहीं है, ये अगले साल भी तुमको यही लगेगा कि यार थोड़ी और तैयारी हो गई होती, वो थोड़ी और कभी ख़त्म नहीं होती, एंड यू हैव टू थ्रो योरसेल्फ इनटू द फायर। आपको एक बार ही कूदना तो पड़ेगा ही। दैट्स हाउ यू अंडरस्टैंड कि इस एग्जाम में रिक्वायरमेंट है क्या, राइट? Focus on the right thing. I hope you will do it and eventually you'll succeed. Right now we'll focus on this one, which is हमारा टेक्निक